ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सोरायसिस एक ऐसी बीमारी जिससे पूरी दुनिया में करीब 2.5% लोग पीड़ित हैं। 2.5% लोगों को पूरी दुनिया में सोरायसिस, लगभग 15 करोड़ लोग पूरी दुनिया में जिस रोग से पीड़ित हैं, उस रोग का मेडिकल साइंस के पास में कोई इलाज नहीं। प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा बहुत कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बाद में तो कंट्रोल भी नहीं होता, क्योर तो बहुत दूर की बात। आखिर क्या करें वो रोगी? वैसे बॉडी का ऑर्गन ठीक है, सब कुछ आदमी का यदि टेस्ट किया जाता तो उसके MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट सब कुछ नॉर्मल, लेकिन स्किन के ऊपर गोल गोल चकत्ते हो जाते हैं, बार बार चमड़ी उधड़ती है, फिर वो और ज्यादा बड़ा फैल जाता है, फिर तो पूरा शरीर ही सोरायसिस से ओतप्रोत हो जाता है। ऐसा फैल जाता है तो आदमी बाद में उसको खुजलाता है, खुजलाते खुजलाते बुरे हाल हो जाते हैं। मुंह पर अपेक्षाकृत कम होता है, वैसे अब तो बहुत से लोगों को मुंह पर भी होने लग गया, कोई शरीर का हिस्सा बाकी नहीं रहता। कान के अंदर भी, कान के ऊपर भी, पूरे सिर के ऊपर, फिर चेहरे पर भी अब होने लग गया है, मैं कह रहा था, और पीठ पर बहुत ज्यादा होता है, हाथों में पैरों में तो बुरा हाल हो जाता है। क्या करे इंसान, कहां जाए? कई बार तो आदमी आत्महत्या तक के करने की सोच लेता है। एक है छोटी सी बीमारी, लेकिन बहुत ज्यादा खौफनाक, खतरनाक, जिससे बहुत से लोगों ने तो शायद आत्महत्या अभी तक कर दी है। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे पास उसका समाधान है। जो मैंने देखा, जो अनुभव किया, वो आप तक शेयर कर रहा हूं। मुझे लगता है यदि आपको सोरायसिस है तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, बस आप करना मात्र प्राणायाम। कपालभाति 15 से 20 मिनट, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आधा घंटा कर देना। आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम, ये दो हैं वो प्राणायाम जो आपकी इस प्रॉब्लम को 100% मिटा देता है। 100%। मैंने 15, 20, 30 साल पुराना जिन लोगों को सोरायसिस था, उनका मिटाया है, इसलिए आपको कह रहा हूं। और आपने भी देखा होगा शिविरों में, स्वामी जी 15 साल से था, 20 साल से सोरायसिस था, और अब ठीक हो चुका है। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो रहा है। और आपको भी यदि है सोरायसिस, और यदि आपने भी किया है प्राणायाम, तो आप स्वयं इस बात के साक्षी हैं कि आपका सोरायसिस मिट गया। किससे? प्राणायाम से। सोरायसिस ही नहीं, एक्जिमा 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, एक्जिमा मिट ही नहीं रहा था। एक्जिमा परमानेंट क्योर, सोरायसिस परमानेंट क्योर। पिंपल्स तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं, चाहे वो युवावस्था के कारण से पिंपल्स हो, या फिर बाद में तो एक चर्म रोग ही बन जाता है। शारीरिक परिवर्तन होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो युवावस्था में, जवानी में तो आखिर बहुत से अधिकतम लोगों को थोड़ी, किसी को ज्यादा तो किसी को कम,
युवान पीढ़ी का कहते हैं उनको संस्कृत में, और अंग्रेजी में पिंपल्स कहते हैं, साधारण हिंदी में उनको खील मुहासे बोलते हैं। कील मुहासे प्राणायाम से 100% ठीक। बस पानी ज्यादा पीना, पेट साफ रखना, ज्यादा गर्मी लगे तो बस थोड़ा आंवला भी प्रयोग कर लेना। आंवले के प्रयोग करने से, सुबह उठ के पानी पीने से, बहुत ज्यादा शरीर में गर्मी है, धातु रोग भी ज्यादा है, आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम है, बस आप शीशम के पत्ते और ले लें। शीशम के पत्तों से जहां माताओं बहनों के प्रदर की बीमारी, लिकोरिया की बीमारी ठीक होती है, वहां पुरुषों के यौन रोग और बच्चों का, युवाओं का खास करके जिनको नाइटफॉल की प्रॉब्लम हो, वो भी उससे ठीक हो जाती है। शीशम के पत्तों का प्रयोग कर लेना, आंवले का चूर्ण खा लेना, तो ये जो पिंपल्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। अब एक्जिमा के लिए, सोराइसिस के लिए, और एक और खतरनाक बीमारी स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा तो अभी तक इसके ऊपर तो रिसर्च ही नहीं हुआ कुछ भी। स्क्लेरोडर्मा ऐसी आदमी की चमड़ी इतनी कठोर हो जाती है, ऐसे मारो तो ऐसा लगा जैसे आप पत्थर पर मार रहे हैं या दीवार में मार रहे हैं या लोहे पर मार रहे हैं। आप ऐसे मारेंगे चमड़ी को कहीं पर भी, ऐसे ऐसे, तो पूरा शरीर ऐसे बजता है जैसे लोहा बज रहा हो। पूरा शरीर, माथा भी, चेहरा भी, पूरा पेट भी, पूरा शरीर बेहाल। आदमी जाए तो कहां जाए? हॉस्पिटलों में जाता है तो कह देते हैं आ जाओ तुम्हें भर्ती कर लेते हैं, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ उधेड़ के देखते हैं और इसके ऊपर कुछ रिसर्च हो जाएगा तो आगे काम आओगे तुम करो प्राणायाम। स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट्स को भी 50 to 70% तक रिलीफ हो चुका है। ऐसे पेशेंट हमारे पास आ चुके हैं। मैं अभी 100% तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मैंने देखा वो आपको बताता हूं। आज तक के इस योग के द्वारा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो काम करते वर्षों बीत गए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो, एक भी व्यक्ति जो ये कह सके कि स्वामी जी ने हमें इस बीमारी का ये इलाज बताया और उसमें फायदा नहीं हुआ। कम हुआ होगा थोड़ा बहुत किसी को, ये तो चिकित्सा विज्ञान में किसी को कम, किसी को थोड़ा बहुत ज्यादा रिजल्ट वेरिएशन तो चलता है। लेकिन जो हमने कहा कि इस बीमारी में इस प्राणायाम से ये लाभ होता है, इस तरह का प्राकृतिक उपचार करने से, आयुर्वेदिक उपचार करने से, जड़ी बूटियों का उपचार करने से ये लाभ होता है, तो वो होता ही है। इसलिए हम कहते हैं ना हम अफवाह फैलाते, ना हम भ्रम फैलाते। अभी तो चिकित्सा के नाम पर भ्रम है, उनको तोड़ते हैं। और इतना भ्रम है, छोटी छोटी बीमारियां, बोले बीपी ठीक नहीं होता। हमने पहली बार ये भ्रम तोड़ा देश और दुनिया का कि बीपी परमानेंट क्योर होता है। पहली बार भ्रम तोड़ा हमने कि हार्ट के ब्लॉकेज निकलते हैं। पहली बार यह भी भ्रम तोड़ा कि लिकोडर्मा भी ठीक होता है। अब पोलियो भी अच्छा हो रहा है। और पहली बार यह भ्रम तोड़ा, लोग कह रहे थे बोले कैंसर कैंसर, एक बहुत बड़ा हुआ खड़ा कर दिया था प्राणायाम के द्वारा, वो भी ठीक कर दिया। हेपेटाइटिस बी का बहुत बड़ा एक भय और आतंक रोगों का फैलाया जाता है और उनकी फिर मार्केटिंग करके उनकी दवाइयां उतारी जाती हैं। पूरी दुनिया के अंदर चिकित्सा विज्ञान के नाम पर जितना अज्ञान है उतना शायद कहीं नहीं हो। धर्म के नाम पर अज्ञान है, मैं मानता हूं। धर्म के नाम पर भ्रम भी है, ढोंग पाखंड भी है, रूढ़िवादी प्रथाएं भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा विज्ञान में भी अज्ञान घुसा हुआ है। लेकिन जब विज्ञान में अज्ञान आए तो राह कौन दिखाए? इसलिए मैं कहता हूं दोबारा से तुम्हें ऋषियों की संस्कृति पर लौटना पड़ेगा। ये योग और आयुर्वेद भारत की करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति, और भारतीयों ने ही अपने उन परंपरागत चिकित्सा विधाओं को भुला करके अपने साथ ही धोखा किया और करोड़ों करोड़ों लोग बीमारियों से पीड़ित हो गए। इसके दोषी हम स्वयं, क्योंकि हमें अपने सांस्कृतिक परंपरा पर विश्वास ही नहीं रहा। अब सोराइसिस के बारे में मैंने जब कहा कि सोराइसिस अच्छा होता है, बोले लगता है, बोले स्वामी जी जो बोल रहे हैं उसमें विश्वास नहीं होता। भाई यदि नहीं अच्छा होता तो मैं आपको कभी ना कहता कि सोराइसिस अच्छा होता है, लेकिन मैंने देखा इसलिए कह रहा हूं। असंभव संभव हुआ और उसी के बाद आज करोड़ों करोड़ लोग योग के दीवाने हुए। और अभी तो ये प्रारंभ है, पूरे विश्व में जहां जहां तक इंसान बसता है वहां वहां तक योग जाएगा। दुनिया की कोई ताकत अब इसको रोक नहीं सकती, क्योंकि ये व्यक्ति की आवश्यकता है। इसके बिना आदमी स्वस्थ रह ही नहीं सकता। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो,
किसी भी मत पंथ धर्म को मानने वाला हो, सबसे पहला धर्म तो उसका ये है कि वो स्वस्थ किससे रहे, वो स्वस्थ कैसे रहे, उसको बीमारियां कैसे उसकी मिटे। और भाई जैसे दवा, मेडिकल साइंस कोई संप्रदाय नहीं है, कोई मत पंथ धर्म नहीं है, ऐसे योग कोई धर्म मत पंथ संप्रदाय जिसको तुम एक तरह से मजहबों के अंदर पूरी दुनिया को बांट दिया। इंसान के खून का प्यासा हो गया। योग न मजहब है, न योग कोई संप्रदाय है, योग तो जीवन जीने की राह जो ऋषियों ने हमें बताई थी, इसलिए मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। सोराइसिस आपको है तो 100% ठीक होगा प्राणायाम करना, 100%। लेकिन इसके लिए आपको 5 मिनट प्राणायाम करने से काम नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा 1 घंटा प्राणायाम, 20 मिनट कपालभाति, 20 मिनट अनुलोम विलोम। और यदि बहुत ज्यादा सोराइसिस पूरे शरीर में फैल चुका है तो आधा घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करने पड़ेंगे। फिर 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट भस्त्रिका। बहुत ज्यादा आपको सोराइसिस है तो आधा घंटा कपालभाति, फिर आप 5 बार बाह्य प्राणायाम करें, फिर आधा घंटा आप अनुलोम विलोम करें, फिर 5 मिनट भ्रामरी, 5 मिनट उद्गीत और 5 मिनट श्वासों पर ओम का ध्यान। लगभग लगेगा आपको 1 से 1.5 घंटा ये सारा प्राणायाम करने में। मैंने बढ़ा दी मात्रा इसकी उन रोगियों के लिए जो सोराइसिस के हैं। हमने यही देखा कि कर रहे थे लोग कपालभाति, कर रहे थे अनुलोम विलोम, कुछ थोड़े बहुत दूसरे भी प्राणायाम, लेकिन सबका पहले तो आसनों पर ही जोर था। आसन करने से एक भी व्यक्ति का आज तक इस धरती पर सोराइसिस ठीक नहीं हुआ, लिकोडर्मा ठीक नहीं हुआ, कैंसर ठीक नहीं हुआ आसन करने से। आसन करने से हेपेटाइटिस भी ठीक नहीं हुआ। आसनों से ठीक नहीं होती ये चीजें। आसन फिजिकल बॉडी की एक एक्सरसाइज है जिससे थोड़ी स्पाइन अच्छी रहती है, हड्डियां थोड़ी अच्छी रहती है। और कुछ 2-4 रोगों में जैसे डायबिटीज में मंडू का आसन थोड़ा लाभ दे देता है, स्पाइन की प्रॉब्लम से आसन लाभ दे देते हैं। बाकी 99% लाभ केवल और केवल प्राणायाम से होता है। उससे केवल तन ही नहीं, आदमी का मन संवर जाता है, विचार ठीक हो जाते हैं, भावनाएं ठीक हो जाती हैं, उसकी सोई शक्ति जाग जाती है। सब कुछ तेरे पास है मनुष्य, तो बाहर ढूंढ रहा है समाधान, यही तेरा ज्ञान। मेडिकल साइंस भी एक बहुत बड़ा धंधा हो चुका है। मैं नहीं कहता कि मेडिकल साइंस बहुत खराब चीज है, उसकी भी जरूरत है। इमरजेंसी में जब तुम्हारा रोग कोई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तात्कालिक अवस्था के लिए, ऑपरेशन के लिए तो वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन भाई ये जो बीमारियां फैल रही हैं, दूसरी मुंबई खड़ी हैं और एक एक बीमारी से करोड़ों लोग पीड़ित है, उसका केवल एक समाधान है प्राणायाम। इसलिए इतना ही प्राणायाम करना। फिर साथ में थोड़ा सा प्रकृति का आश्रय ले लेना, थोड़ा सा अपने खान पान को सुधार लेना। आखिर हो क्यों नहीं ये स्किन की बीमारी इतनी ज्यादा? भारत में भी पूरे विश्व में 2.5% लोग, माने करीब 15 करोड़ लोग पीड़ित हैं सोराइसिस से। वहीं भारत के अंदर भी 1 से 2%, यदि 20 का हिस्सा भी निकाला जाए तो भारत में करीब 1.5 करोड़ लोग सोराइसिस से पीड़ित। फिर दूसरी समस्याएं तो बहुत, स्किन की अदर प्रॉब्लम्स, श्वेत कुष्ठ आदि, ये भी इतने ही ज्यादा खतरनाक, इससे भी सोराइसिस से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति। आपको करना है प्राणायाम। फिर थोड़ा सा परिवर्तन अपने आहार में, दिनचर्या में। सुबह उठ के पानी रोज पिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। नीम के पत्ते 5-7 रोज चबा लें, गिलोय को कूट करके उसका पानी पी लें या गिलोय का चूर्ण ही खा लें। आपको बहुत ज्यादा सोराइसिस की प्रॉब्लम है, आप नीम के पत्ते 5-7 सुबह रोज खाइए। गोमूत्र सुबह पीजिए, नीम के पत्ते डाल करके 25 से 50 ग्राम गोमूत्र सुबह पी लेना, उसमें नीम के पत्ते डाल लेना। 10-11 तक डाल सकते हो नीम के पत्ते। गोमूत्र सुबह शाम खाली पेट पियो, प्राणायाम करो, गोमूत्र ही लगा लो, गोमूत्र की मालिश कर लो जहां जहां सोराइसिस है। घरेलू उपचार, गोमूत्र, नीम, गोबर का रस, यही से लगा लो स्किन के प्रॉब्लम के लिए। और बस नीम के पत्ते खाओ, गोमूत्र लगाओ, गोमूत्र पियो। नीम के पत्ते, गोमूत्र, गोबर का रस लगाने के लिए लिकोडर्मा में भी हम बताते हैं, ये लिकोडर्मा और इसमें सोराइसिस दोनों में लाभ करता है। और फिर खास बात, जिनको बहुत ज्यादा हो ये प्रॉब्लम, ये क्या करें? खान पान में सुधार आपको ये करना है, दूध के साथ नमक नहीं लेना, नमक वैसे भी कम कर दें। और यदि आपको बहुत जल्दी सोराइसिस ठीक करना है तो नमक और मीठे फल तो ले सकते हैं, लेकिन ये जो चीनी है, ये व्हाइट पॉइजन का काम करती है। आप चीनी बंद कर देना।
मीठा बंद कर दो, जो चीनी गुड़ आदि के रूप में आप लेते हो, मीठा बंद, नमक बंद, फिर करो प्राणायाम और देखो रिजल्ट। सेकंड डे, फर्स्ट डे, इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं मैं आपको। आज करो, अभी पाओ, उधार का कोई काम नहीं, सब नगद हिसाब किताब। पहले ही दिन से आपको होगा लाभ, प्रथम दिन से ही आपको सोरायसिस में लाभ होना शुरू हो जाएगा, खुजली कम होने लगेगी। दूसरे दिन से और ज्यादा लाभ होगा, हो सकता है एक सप्ताह में आप बहुत ज्यादा अच्छे हो जाए। मैं नहीं कहता कि एक सप्ताह में सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन जितने वर्ष से सोरायसिस है उतने ही दिन में आपका सोरायसिस और लिकोडर्मा श्वेत कुष्ठ भी ठीक होता है। दवाइयां थोड़ी सी अलग हैं, वो पहले हम लिकोडर्मा के बारे में बता चुके हैं, आज सोरायसिस के बारे में बता रहे हैं। सोरायसिस के लिए आपको कुछ घरेलू दवाओं का भी उपयोग करना है। वो घरेलू दवा क्या है? घरेलू दवाओं के अंदर आपको उपयोग में लाना है नीम, जो सब ला सकते हैं। घरेलू दवा क्या है? आपको उपयोग अपने खान पान में परहेज करना, वो भी दवाई का काम करता है। नमक बंद कर दो, मीठा बंद कर दो, हरी सब्जियां ज्यादा खाओ, दूध के साथ नमक तो प्रयोग ही मत करो, बैंगन बंद कर दो। यदि आपको कोई भी स्किन डिजीज है तो बैंगन बंद करना पड़ेगा आपको। बैंगन, जिमिकन और अरबी ये स्किन डिजीज को बढ़ाती है, इसलिए कभी कभी खा लें तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज नहीं खाना। बस इतना ध्यान देना। चिंता ना करें, तनाव मुक्त रहे। प्राणायाम करेंगे तो वैसे ही चिंता मुक्त आप हो जाएंगे। चिंता से, तनाव से सोरायसिस बढ़ता है। इसलिए बहुत से लोग बोले सोरायसिस है तो बोले इसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। ऐसा नहीं है। अब तो गरीब आदमियों को, बेरोजगारों को, जिनका सब कुछ खत्म हो गया इस दुनिया के अंदर, उनको भी सोरायसिस हो रहा है। पैसे से सोरायसिस नहीं होता, चिंता और तनाव से होता है। और चिंता और तनाव का संबंध न पैसे से है, न गरीबी से, न अमीरी से। गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, ये तो तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा है इस बात पर डिपेंड करता है। तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी सोच, तुम्हारी मानसिकता सकारात्मक होनी चाहिए। इसके लिए आस्तिकता, ईश्वर पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास, खुद पर विश्वास, खुदा पर विश्वास। हर आदमी असुरक्षा के भाव में जी रहा है, भय में जी रहा है, अकेलापन महसूस कर रहा है। तुम भगवान के होकर के दीन, दुखी, दरिद्र क्यों हो गए हो? तुम ईश्वर के पुत्र हो। चिंता मुक्त रहो, तनाव मुक्त रहो, ये भी एक उपाय है। लीवर को ठीक रखो, तली हुई चीजें ज्यादा मत खाओ। ये फास्ट फूड, ये कोल्ड ड्रिंक, ये खतरनाक है तुम्हारे शरीर के लिए। गला देंगे तुम्हारे शरीर को, गला देंगे तुम्हारी हड्डियों को। पैदा होंगे फिर ऐसे ही रोग, पैदा होगा फिर कैंसर। इसलिए बचना इस फास्ट फूड से। ये फास्ट फूड, ये बर्गर, ये पिज्जा की संस्कृति, इसको छोड़ो। दोबारा से भारतीय खान पान पर लो। भारतीय खान पान, भारतीय विचारधारा, भारतीय जीवन चिंतन, भारत का अध्यात्म, उस पर विश्वास करो। खान पान को ठीक करो, कोल्ड ड्रिंक्स को बंद करो। फिर गुस्सा, उत्तेजना, भय, क्रोध, ये भी कम हो जाएगा। तो ये जरूरी है, ये दवाई है। आपको अपने इसको ठीक करना है सबसे पहले। उसके बाद में जो है आप लीवर का एक पॉइंट भी दबा सकते हैं, क्योंकि लीवर के कारण से स्किन डिजीज ज्यादा पैदा होती है। तो लीवर का ये राइट हैंड में पॉइंट है, यहां पर छोटी उंगली के नीचे जीवन रेखा, इसके नीचे यहां से दबा लेना। नीम का प्रयोग सब घर में कर लेना। पेट साफ नहीं रहता है तो आप पेट साफ करने के लिए त्रिफला चूर्ण ले लेना। त्रिफला चूर्ण पेट साफ करने के लिए, लीवर का पॉइंट दबाना। फिर आप कुछ दवा घर में बना सकते हो। त्रिफला का पानी पीने से पिंपल्स तो ऐसे ठीक हो जाते हैं, पेट साफ हो जाता है। ये लीवर का पॉइंट दबाना, बस एक्यूप्रेशर तो इतना ही। फिर आपको हम बताते हैं कुछ घरेलू घर में आप कर सकते हो उपचार। हम आयुर्वेद में एक प्रयोग करते हैं कायाकल्प क्वाथ, स्किन, टोटल स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। और कैंसर में भी हम उसको देते हैं, बॉडी के टॉक्सिन्स को कम करने के लिए, शरीर के शोधन के लिए देते हैं। कायाकल्प क्वाथ आप घर में बना सकते हैं। सारी चीजें नहीं तो कुछ चीजें तो आपको मिल ही जाएंगी। बावची के बीज, पनवाड़ के बीज, दारू, हल्दी और हल्दी, दारू, हल्दी, हल्दी, पनवाड़, बावची। आप नीम के पत्ते ले सकते हैं। नीम, मंजीठ, मंजीठ जो है ओरिजिनल लेना, एक नकली आता है उसमें एक असली आता है, थोड़ा रेडिश कलर की लकड़ी होती है। गिलोय जो पूरे देश में होती है। चंदन, सफेद चंदन, लाल नहीं, कुटकी और उष्बा, द्रोण पुष्पी। उष्बा थोड़ा महंगा होता है, ये बाहर से आता है। उष्बा और द्रोण पुष्पी, बस ये समान मात्रा में ले लेना। इतनी चीजें तो आप घर में ही प्रयोग कर सकते हो। इन सब को लेकर के
काढ़ा बना लेना। काढ़ा बना करके एक एक चम्मच रात को भिगोना, सुबह पकाना, सुबह भिगो करके रात को पका के पी लेना। इससे पेट भी अच्छा साफ हो जाएगा, पूरे शरीर का शोधन हो जाएगा, पिंपल्स तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। यही कायाकल्प क्वाथ है। फिर इसी क्वाथ को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम और उसमें कुछ चीजें और मिलाते हैं, तो उससे हम बनाते हैं कायाकल्प पोटी। ये कायाकल्प क्वाथ सुबह शाम एक एक चम्मच पीना। कायाकल्प पोटी 2-2 गोली सुबह शाम खा लेना। जनरल जो सब प्रयोग कर सकते हैं और हानि रहित है। सोराइसिस के पेशेंट, स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट, एक्जिमा के पेशेंट, और जिनको पिंपल्स हैं वे तो प्राणायाम करने से ठीक हो जाएंगे। थोड़ा आंवले का पानी प्रयोग कर लेना, त्रिफला पानी रात को भिगो देना, त्रिफला पानी के अंदर सुबह उस पानी को पी लेना, या त्रिफला ऐसे ही थोड़ा ले लेना, आंवले का ही चूर्ण खा लेना। इसी से पिंपल्स तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। पिंपल्स तो प्राणायाम के करने से और लौकी का जूस पीने से, हरी सब्जियां खाने से ठीक हो जाती हैं। बहुत ज्यादा पिंपल्स हो, बहुत ज्यादा, कई बार शादी से पहले या कई बार बहुत ज्यादा ही किसी को पिंपल्स हो जाते हैं, तो कायाकल्प पोटी 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं पिंपल्स के लिए। एक्जिमा के पेशेंट के लिए भी कायाकल्प पोटी। फिर बहुत ज्यादा है तो क्या करें? तो बहुत ज्यादा आपको सोराइसिस है, पूरे शरीर में छा गया है, तो प्राणायाम और ये कायाकल्प पोटी, ये कायाकल्प क्वाथ आप लंबे समय तक करेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा होने पर आदमी सोचता है कि मुझे जल्दी रिलीफ मिले, एक दिन नहीं, एक घंटा काटना मुश्किल हो जाता है, तो क्या करें? तो इसके लिए हमने जो हजारों रोगों पर प्रयोग जो किए हैं वो आपके सामने रख देते हैं तथ्य। वैसे तो हमने जो प्रयोग किया हमारी योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य पुस्तक, प्राणायाम रहस्य पुस्तक और औषध दर्शन में सब खोल के रख दिया है, कुछ छुपाया नहीं। जिसको रहस्य बनाया हुआ था लोगों ने, योग को, आयुर्वेद को, अध्यात्म को, भगवान को, धर्म को, ज्ञान को लोगों ने रहस्य बनाया हुआ था। हमने कहा नहीं, ये सही, ऋषियों ने खुली किताब की तरह हमें सारा ज्ञान दिया। वेदों का ज्ञान से लेकर संपूर्ण ज्ञान भारत के ऋषियों ने, मनुष्यों ने, और स्वयं भगवान ने मनुष्य के भीतर वो ज्ञान दिया। उसको कैसे छिपाएं? क्यों छिपाएं? छुपाने से पाप लगेगा, बताने से पुण्य मिलेगा। आपको हम वो बताते हैं जो हमने सोराइसिस के लिए स्वयं प्रयोग किया अपने हजारों पेशेंटों के ऊपर। अमृता सत, गिलोय का सत होता है। अमृता सत 10 से 20 ग्राम, 1 महीने की दवाई बता रहा हूं। प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, कायाकल्प पोटी 20 ग्राम, रसमाणिक के ताल सिंदूर 1-1 ग्राम, 1 महीने की ये दवाई होगी तैयार। इसकी आप 60 पुड़िया बना लें, सुबह शाम 1-1 पुड़िया खाली पेट पानी से दे दें, या कायाकल्प क्वाथ से ले लें। पानी से, कायाकल्प क्वाथ से न खाई जाती हो तो थोड़े से शहद से ले लें। बस ये दवा खाने के लिए जिनको बहुत ज्यादा सोराइसिस है, खाली पेट खाना है। फिर खाने के बाद आरोग्य वर्धनी वटी 1-1 गोली और कैश और गूगल 1-1 गोली 2 बार या 3 बार ले लेना खाने के बाद, पानी से खाने के लगभग आधा घंटे बाद। बहुत ही ज्यादा सोराइसिस है तो महामंजिष्ठाद्यारिष्ट 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, दोपहर शाम खाने के बाद ले लेना। ये बड़े आदमियों के लिए डोज बता रहा हूं, बच्चों को जस्ट आधी डोज हो जाएगी। बच्चों को तो वैसे सोराइसिस नहीं देखने को मिलता बच्चों को, लेकिन कई दूसरी स्किन प्रॉब्लम होती हैं, उनमें ये चीजें लाभ करती हैं। चलिए, किसी को तो पूरे शरीर में, छोटे बच्चों को किसी एलोपैथिक दवा से या किसी भी कारण से रिएक्शन हो जाता है, उसकी बात अलग है। महामंजिष्ठाद्यारिष्ट 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, दोपहर शाम खाने के बाद जो है, ये पूरी उम्र के आदमियों के लिए दवाई हम बता रहे हैं। और कायाकल्प तेल रात को लगा ले, दिन में भी लगा सकते हैं। कायाकल्प तेल लगाने के लिए, महामंजिष्ठादि पीने के लिए, ये दवाई आपको हमने बताई सोराइसिस के लिए, आयुर्वेद में जो हमने प्रयोग किया। और दूसरा स्क्लेरोडर्मा के लिए थोड़ी सी दवाई में परिवर्तन होगा। यही जो दवाइयां बताई हैं इसी में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, वो आपके शरीर की अवस्था को देख करके परिवर्तन किया जाएगा। कायाकल्प क्वाथ आप पिएंगे और ये जो हमने खाने वाली दवाइयां बताई हैं इसमें आपके शरीर की अवस्था को देख करके एकांग वीर रस आदि 5 ग्राम या उसकी शरीर की अवस्था को देख करके उसको दिया जाएगा। इसके लिए आप हमारे आश्रम के या वैद्यों से मिल सकते हैं जिनको ये, क्योंकि बहुत थोड़े लोगों को स्क्लेरोडर्मा की प्रॉब्लम है। ये प्रयोग जो हमने किया वो आपको बताया। मुझे लगता है इतना प्रयोग सुनने के बाद और जो हमने देखा, अनुभव किया प्रत्यक्ष रूप से, आपको बता दिया। आखिर मैंने आपको इस सोराइसिस का इलाज जैसे बताया, इससे मुझे क्या मिलेगा? आप ही को मिलने वाला, आप ठीक होने वाले। और आप जिस संशय में जी रहे थे, जिस भ्रम में जी रहे थे, बस उस भ्रम को मैंने जरूर तोड़ने की कोशिश की है। मुझे लगता है आज से आप निराशा छोड़ करके
पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ प्राणायाम करेंगे, लेकिन होश में रह करके। अब भस्त्रिका प्राणायाम करना, बैठ जाना सीधे, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ करके श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। ये प्राणायाम आपको 2 मिनट से प्रारंभ करके 5 मिनट करना। 5 मिनट ज्यादा ऑक्सीजन आपको मिलेगा। जितना आप गहरा श्वास भरेंगे, डीप श्वास भरेंगे, उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन आपके फेफड़ों को मिलेगा। वह ज्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगा और ब्लड से पूरी बॉडी में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही ज्यादा बाहर निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, और भी बहुत सारे विजातीय तत्व, नेगेटिव एनर्जी जो सोराइसिस पैदा करती है, वो बाहर निकल जाएगी। श्वास लंबा लेते हैं तो वैश्विक चेतना, वैश्विक शक्ति, यूनिवर्सल डिवाइन पावर, स्वास्थ्य विज्ञान, ऑस्पिशियस, जो भी शुभ है इस ब्रह्मांड का, वो तुम्हारे भीतर जाता है और श्वास को बाहर छोड़ने से सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती। श्वासों को भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना। ये 5 मिनट का लंबा लेना, लंबा छोड़ना, धीरे धीरे यूं नहीं करना। मरे मरे मत करना, पूरा गहरा भरना, सांस बाहर छोड़ना। ये 5 मिनट करना। परहेज पूरा करना, दिनचर्या ठीक रखना, गोमूत्र सुबह रोज पी लेना, नीम के पत्ते मिला करके, और आप गेहूं के जवारे का रस भी पिए। गेहूं के जवारे का रस और गिलोय ये अद्भुत लाभ करते हैं सोराइसिस में। हम सभी असाध्य बीमारियों में इसका प्रयोग करें और सोराइसिस में इसका प्रयोग अद्भुत लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। गेहूं का जवारा भी साथ में ले लें। ये 5 मिनट भस्त्रिका का प्राणायाम पंच प्राणों को, पंचकोशों का, पंच तत्वों का पोषण और शरीर का, मन प्राण आत्मा का पोषण। 5 मिनट लंबे गहरे श्वास भरना डायफ्राम तक, इतना यूं गहरा भरना और छोड़ना। फिर करना आप कपालभाति, जो मुख्य प्राणायाम। और भी तमाम बीमारियां, स्किन की टोटल प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ओवरी की प्रॉब्लम, बंद ट्यूब, डायबिटीज, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, वात पित्त कफ के समस्त रोग, थायराइड की प्रॉब्लम कपालभाति से ठीक हो जाएगी। श्वासों को बाहर छोड़ना, बाहर छोड़ते छोड़ते बहुत कुछ बाहर छूट जाएगा। विचार करना, सारी व्याधियां बाहर निकल रही, सोराइसिस ठीक हो रहा है, स्क्लेरोडर्मा ठीक हो रहा है, लिगोडर्मा ठीक हो रहा है, सब विकारी तत्व बाहर निकल रहे हैं, सब विकारी तत्व बाहर निकल रहे हैं। शरीर की सोई चेतना शक्ति मूलाधार से एक ऊर्जा, एक आभा, एक शक्ति, एक तेज, एक ओज उठ रहा है। पूरा शरीर तेजों में हो रहा है। तुम देखना, थोड़ी देर में तुम्हारा पूरा चेहरा चमकने लगेगा, ललाट भाले चमकने लगेगा और पूरी स्किन डिजीज सब खत्म। चोट लगने से जो घाव हो गए वो भी ठीक हो गए लोगों। डायबिटीज वालों के घाव जो किसी से नहीं भरते, प्राणायाम से भर जाते।
घाव होने के बाद भी किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा है, प्राणायाम करवा दीजिए। दाग जो जलने से शरीर पर आगे थे वो भी बहुतों के ठीक हुए हैं। इसके लिए कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई आज तक हमें नहीं मिली आयुर्वेद में भी। लेकिन प्राणायाम के करने से जिन लोगों को जलने के दाग हो चुके थे शरीर के ऊपर, वो दाग भी ठीक हो गए कपालभाति से। बहुत ही अद्भुत आश्चर्यजनक रूप से लाभ देने वाला यह है कपालभाति प्राणायाम। दोबारा से लौटाता है यौवन को, जगाता है तुम्हारी सोई हुई चेतना को। तुम्हारे भीतर ही सब समाधान है, क्यों बाहर भटक रहे हो मेरे भाई? कपालभाति प्राणायाम रोज कर लिया करो, कभी जिंदगी में बीमार होगी नहीं, कोई बीमारी नहीं आएगी। सब रोगों की एक दवाई कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बस फ्री लाइफ इंश्योरेंस, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। श्वासों को छोड़ना है बाहर, एक सामान्य सी प्रक्रिया बस। लयबद्धता श्वासों की। बाद में तो लगातार आप इसको 5 मिनट 15 मिनट तक भी लगातार कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सोराइसिस है तो आप इसको आधा घंटा तक भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सोराइसिस, बहुत आर्थराइटिस, बहुत ज्यादा ब्रोंकाइटिस, कोई भी रोग जब अति हो जाता है तो हम आधा घंटे से 15 मिनट से आधा घंटा इस प्राणायाम को करवा देते हैं, बढ़ा देते हैं अभ्यास। 5 से 15 मिनट नॉर्मल आदमी के लिए या सामान्य बीमारियों के लिए, और 15 से 30 मिनट अति असाध्य रोगों के लिए यही प्राणायाम। तमाम समस्याएं इससे मिट जाएंगी। बस श्वासों को बाहर छोड़ना है। यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य करें, शक्ति का अतिक्रमण न करें। सांसों को बाहर छोड़ना बस। शरीर में सारी शक्ति विद्यमान है, उसी शक्ति को जागृत करने का उपाय कपालभाति। मोटापा, डायबिटीज सहित तमाम समस्याएं, टोटल स्किन डिजीज, सोराइसिस, स्क्लेरोडर्मा, एक्जिमा 100% क्योर, चाहे कितना ही पुराना हो। जितने साल से आपको सोराइसिस था उतना ही महीने लग जाएंगे। माना कि आपको 10 साल से सोराइसिस है तो 10 महीने में आपका ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। 10 महीने लगे या आपको 1 साल लगे, ठीक तो आपको होना है। यह असंभव बात है, यह इम्पॉसिबल है कि आप प्राणायाम करें और सोराइसिस न मिटे। इसके बाद बाह्य प्राणायाम करना, श्वास को बाहर छोड़ देना, बाहर रोक देना।
इस तरह से बाह्य प्राणायाम 3 बार 5 बार कर लेना। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रख देना। ठोड़ी को कंठकोप में लगाना, जालंधर बंद, पेट को पीठ से लगाना, उद्यान बंद, नाभि से नीचे भाव को ऊपर खींच कर रखना, मूल बंद, त्रिबंध के साथ ये लगता है। जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम भी साथ में है, सोरायसिस की, तो भी ना करना इसको। और सर्वाइकल पेन है तो जालंधर बंधन लगाना, सीधे बैठ करके करना 2 ही बंधों के साथ। और यदि ये सब प्रॉब्लम है तो आप अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप करना अनुलोम विलोम। 2 ही महत्वपूर्ण प्राणायाम हैं स्किन डिजीज के लिए। वैसे तो टोटल प्रॉब्लम्स में ये 2 मुख्य रूप से काम करते हैं। फिर ये भ्रामरी, उद्गीत, ये स्ट्रेस के लेवल को कम करते हैं, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को अच्छा करने की पूरी 7 प्रक्रिया पूरी करनी है आपको। लेकिन ये 2 मुख्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण। 5 मिनट से इसको प्रारंभ करना, इसको 15 मिनट तक। और जिनको बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है सोरायसिस में, आधा घंटे तक भी इसको कर सकते हैं। पूरा टाइमिंग इसका बता चुके हैं। ये देखिए एक बार जरा, दाएं आंख को बंद करेंगे, बाएं से सांस भीतर गहरा भरेंगे, फिर बाएं को बंद करके दाएं से बाहर छोड़ेंगे, लंबा लेंगे, लंबा छोड़ेंगे, सहज होकर के प्रसन्नता से, आनंदता से, प्रसन्नता और आनंद के भाव से करेंगे। आंखें बंद, मन सहज, श्वास डायफ्राम तक भरेंगे, मेरुदंड सीधा। लयबद्धता के साथ अनुलोम विलोम करना, प्रश्वास के साथ ओम ओम का ध्यान करना, भगवान का धन्यवाद भी करना। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट तक आपको करना, सहजता के साथ। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, बहुत जोर से नहीं, बहुत धीमे भी नहीं, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ। इससे पूरा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को मिल जाएगा, वाइटल लेवल हमारे एनर्जी का, सकारात्मक जो हमारी एनर्जी है उसका लेवल बढ़ जाएगा, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होगा, हार्मोन्स ठीक हो जाएगी, मन की गति शांत हो जाएगी, चिंता तनाव भी मिट जाएंगे, गुस्सा क्रोध भी मिट जाएगा, जीभ पर भी नियंत्रण आ जाएगा, आहार पर भी तुम नियंत्रण पा जाओगे। अद्भुत लाभ अनुलोम विलोम से होगा, हार्ट भी से ठीक होगा, नर्वस सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन, पार्किंसन, पैरालिसिस, ऐसी सारी रोग मिटेंगे इसी अनुलोम विलोम से। फिर ये 15 मिनट करने के बाद छाती में गहरा श्वास भरना, जब भी आप गहरा भरेंगे बस ये भ्रम तोड़ दे, पेट में श्वास न भरें, बस इतना ध्यान रखें, श्वास छाती में भरे। कोई भी प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति में तो छोड़ना होता है, बाकी सब में अंदर ही भरना होता है। अब हम भ्रामरी करेंगे अनुलोम विलोम के बाद। प्रथम अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान पूरे बंद अंगूठे से, ये भी
3 से 5 बार 11 बार तक कर सकते हैं, जितना आपके पास वक्त हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 बार तो कम से कम रोज करना है, 3 से 5 बार। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, मुख भी बंद, ओंकार का नाद होगा नासिका से, कान पूरे बंद होंगे अंगूठे से, बाहर का कोई साउंड, भीतर से ओंकार की ध्वनि गुंजायमान होगी और तुम उस विराट असीम अनंत ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाओगे। दोनों हाथ घुटनों पे ध्यान मुद्रा, श्वास भीतर गहरे भरे और भाव से ज्योतिर्मय तेजोमय आनंदमय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान परम दयालु परम कृपालु अजन्मा अनंत नित्य अविनाश ब्रह्म का आह्वान। श्वास भीतर गहरा भर, उद्गीत प्राणायाम लगभग 15 सेकंड में ओ, लगभग 5 सेकंड में मैं। श्वासों को भीतर गहरा भरते हुए ओम का उच्चारण, श्वास छाती में भरेंगे। इस तरह से पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करने के बाद थोड़ी देर मौन हो जाना, श्वासों पर मन को टिका शांत होके हर श्वास के साथ ओम का ध्यान, प्रणव के साथ, प्राणों के साथ प्रणव की आराधना। दोनों हाथों को फिर ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ लेना और दोनों हाथ की जिन्हीं की गर्म गर्म ऊष्मा का ऊर्जा का अंजन आंखों पर करते हुए आंखें खोल लेना। सोरासिस के पेशेंट की इतना प्राणायाम रोज करना जितना बताया, लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा उनको। तो बहुत जल्दी लाभ पाना चाहते हो तो दोनों समय कर लेना। सुबह खाली पेट शौचादि से निवृत्त होकर के खाली पेट ही प्राणायाम किया जाता है और शाम को दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद बस। फिर फिजिकल बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, जॉइंट्स को हल्का बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए थोड़े सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं ये भी जरा कर लेना। 7 सूक्ष्म व्यायाम, 7 आसन, हमने एक योग का ये पूरा पैकेज ही बनाया। इसी से ही तमाम बीमारियां मिट जाती हैं। आगे पीछे पैरों को दबा लेना, इसे शटिका पेन, घुटनों का दर्द, पैरों में क्रैम्प्स आना, फालिल आदि की प्रॉब्लम, वेरिकोज वेन्स की समस्या में, ये 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम का एक पूरा पैकेज हमने योग का बनाया और इसी से लाखों लाखों नहीं अब करोड़ों करोड़ों लोगों की बीमारियां मिट रही है। गोल भी घुमाना, बड़ा शून्य बना देना। ये पैरों के व्यायाम, आगे पीछे दबाना और यूं गोल घुमा देना दोनों ओर से। फिर बटरफ्लाई कर लेना।
पलमों से मिला करके दोनों पैरों को और हिला लेना। सूक्ष्म एम की क्रियाएं तो हर इंसान को कर लेनी चाहिए, जिससे जॉइंट्स बॉडी के फ्लेक्सिबल रहें। अंगूठे अंदर, उंगलियों ऊपर, मुट्ठियां बंद, गोल घुमा देना। यह अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, ड्राइविंग करनी पड़ती है, रोज कर लें, कभी भी कर लें, ऑफिस में बैठ के भी किए जा सकते हैं। ये अभ्यास जो सूक्ष्म एम की क्रियाएं साथ हम बता रहे हैं, ये ऑफिस में बैठ करके आप कर सकते हैं। आप गाड़ी में बैठे हुए, दर्द होने लगा है, अब गाड़ी आप खुद चला रहे हैं तो दिक्कत है, चलाने से पहले आप कर लेना। आप बैक सीट पर बैठे हैं या फ्रंट सीट पर आप बैठे हैं, दर्द हो रहा है गर्दन में, क्या करें? ये अभ्यास बैठे बैठे भी कर सकते हैं आप। 5 अभ्यास ये गर्दन के दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, और 2 अभ्यास पैरों के लिए। ये 7 अभ्यास खाने के बाद भी किए जा सकते हैं। कोनिया सामने मिलाएं, बड़ा शून्य बनाएं, दोनों ओर से इस तरह से बड़ा शून्य बनाना, ये अभ्यास करिए। फिर हाथों को ऊपर उठा लेना, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हाथ की कलाई को पकड़ लेना, रिस्ट को पकड़ के सिर के पीछे से खींचते हैं, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, श्वास अंदर भर के, फिर बीच में रुक जाते हैं। इसी वजह से भी आपकी बॉडी का स्ट्रेस कम हो जाता है। प्राणायाम से जहां शरीर और मन का तनाव, टोटल स्ट्रेस कम होता है, वहां ये फिजिकल एक्सरसाइज जो सूक्ष्म एम की क्रियाएं हैं, ये आपके शरीर के तनाव को कम करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है। फिर दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे बांध लेना, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देना, ढीला छोड़ देना, फिर नीचे, फिर दोनों ओर से इसी तरह से। फिर दोनों हाथ घुटनों पर रख के गोल घुमा देना। 3 से 5 मिनट लगते हैं अधिकतम इन अभ्यासों को करने में, और आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं 3 ही मिनट के अंदर पूरी तरह से। फिर कुछ अभ्यास खास, 2 अभ्यास बैठ करके, 2 अभ्यास पेट के बल लेट करके, और 3 अभ्यास शवासन में लेट करके। ये 7 मुख्य योगासनों के अभ्यास, इनको भी दोहरा देते हैं आज एक बार फिर से। ये हर व्यक्ति जो सदा स्वस्थ रहना चाहता है और किसी भी रोग को, ये सोरायसिस सहित तमाम बीमारियों से जो बचना चाहता है और उनको मिटाना चाहता है, उसके लिए जरूरी अभ्यास। वज्रासन में बैठे आप, एड़ियां बाहर, पंजे अंदर, खास बात, दोनों पैर की अंगूठी पीछे पास में। घुटनों में अधिक दर्द हो तो न करना। आपको कमर में दर्द हो तो आगे नहीं झुकना। आसनों के करते वक्त 2 सावधानियां खास, जिनको कमर में दर्द है वे आगे न झुकें, जिनको हर्निया में पीछे न झुकें, जिनको हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है, वो कोई भी अभ्यास बहुत ताकत से नहीं करे। अब वज्रासन में बैठ मंडूकासन का अभ्यास, अंगूठे अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगे। गर्दन सीधी, गर्दन सीधी, गर्दन का ऊपरी भाग, मेरुदंड का ऊपरी भाग सीधा एकदम। श्वास बाहर, छाती घुटनों से लगा देते हैं, इतने झुक जाते हैं, पेट पर पूरा दबाव पड़ता है। डायबिटीज के लिए, पेट की समस्याओं के लिए, हर्निया के लिए, कॉन्स्टिपेशन आदि के लिए बहुत जरूरी अभ्यास मंडूकासन का फर्स्ट पोज। अब दूसरा पोज करेंगे, बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर। तो ये 2 पोज हैं। फर्स्ट में नाभि के दोनों मुट्ठियां लगाते हैं और आगे झुकते हैं। और सेकंड में बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर, फिर आगे झुकते हैं। पूरा पेट अंदर दबा देते हैं और तब आगे झुकते हैं ऐसे। और फिर शस्कासन करें। हम आपको ये आसन एक एक बार ही बताएंगे। आपको यदि कोई व्याधि विशेष है, माना डायबिटीज आदि है, तो मंडूकासन आप 5 बार 15 बार करें। यदि आपको स्पाइन की प्रॉब्लम है तो भुजंगासन और मरकटासन आप 15-15 बार कर सकते हैं, 5 बार से प्रारंभ करके। और यदि पेट की डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उत्तानपादासन, नौकासन, पवनमुक्तासन आदि, इनको आप अधिक बार कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हाथों को ऊपर उठाएंगे,
ये अभ्यास डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, मस्तिष्क के लिए खास। शशकासन, श्वास अंदर भरते हाथ ऊपर उठाए और श्वास बाहर छोड़ते हुए हथेली कोने माथा जमीन पर, पीछे से नितंब ना उठे, छाती घुटनों से लग जाती है। श्वास अंदर भरते फिर हाथ ऊपर उठाते हैं और हाथ साइड से नीचे आ जाते हैं। जरूरी अभ्यास स्पाइन के लिए 7 अभ्यास का क्रम, उसमें हम बता रहे हैं आपको अभी भुजंगासन। भुजंगासन के 4 पोज हैं। थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, पंजे पीछे तने हुए। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे और सामने से जब उठाएंगे तो पूरा शरीर उठेगा सामने से नाभि तक और दोनों पैर पीछे मिले हुए होंगे, हाथों के हथेलियां छाती के दोनों साइड में। भुजंगासन का सेकंड पोज, जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम है इसको अधिक बार कर सकते हैं। अस्थमा के लिए, स्पाइन की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास। भुजंगासन का चौथा अभ्यास, दोनों पैरों पीछे फंस तिर्यक भुजंगासन। कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाते हैं। शलभासन के 4 अभ्यास। एक एक पैर को पीछे से उठाया, श्वास अंदर भरते हुए दाहिना हाथ सामने, बायां हाथ पीछे कमर के ऊपर। श्वास अंदर भरते हुए सामने से दायां हाथ को, सिर को पीछे से अपोजिट साइड के पैर को उठाते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। हाथ चेंज कर लेते हैं, बायां हाथ सामने, दायां हाथ पीछे कमर के ऊपर। श्वास अंदर भरते हुए सामने से बायां हाथ को पीछे से दाहिने पैर को उठाते हैं। सिर भी उठ जाता है, हाथ कान से लगा हुआ। श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। दोनों हाथ पीछे नितंब के ऊपर, दाएं से बायां हाथ के कलाई को पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते सामने से छाती को उठाते, देखते सामने से ऊपर। श्वास छोड़ती नीचे आते, दोनों तरफ से उठा देते हैं। बाएं कर उठ लेते हुए बैठ जाते हैं और सीधे लेट करके जरूरी अभ्यास पेट के लिए भी, स्पाइन के लिए भी। 2 अभ्यास पेट के लिए, उत्तान पादासन नौकासन, और 1 अभ्यास स्पाइन के लिए मरकटासन। दोनों पैर पास में, दोनों हाथ जंघाओं के पास जमीन पर टिके हुए। श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठा देते हैं 30 डिग्री पर। ये उत्तान पादासन, थोड़ी देर ऐसे रोक के रखना यथाशक्ति। ये पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर पवन मुक्तासन, श्वास को बाहर छोड़ते हैं। बाहर छोड़ करके पहले घुटने को दबाते हैं, अधिकतम हाथ की अंगुली को इंटरलॉक करके घुटने के ऊपर से पकड़ लेते हैं। घुटने को छाती से लगा देते हैं, घुटने को फिर सिर उठा करके नासिका लगा देते हैं पैर के घुटने से। दोनों पैरों के पंजे नीचे की ओर तने हुए, धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों से एक साथ अब मरकटासन के लिए दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, दोनों हाथ कंधों के बराबर खुले हुए और बहुत सरल सहज अभ्यास मरकटासन का प्रथम अभ्यास। दोनों हाथ कंधों के बराबर फैले हुए और श्वास अंदर भरते दाहिनी और पैरों को झुका देते हैं। दाहिने घुटना जमीन पर, बाएं घुटना दाहिने घुटने के ऊपर, एडी पर एडी, टखने पर टखना, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर। फिर बीच में रुक जाते हैं और दूसरी ओर से
इसका दूसरा अभ्यास मरकट आसन का। दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने पंजे के टखने के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में, सांस अंदर। अब बायां घुटना जमीन के ऊपर, दाहिना घुटना बाएं पंजे के टखने के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में, दाहिनी ओर, सांस अंदर। फिर बीच में रुक जाते हैं। एक एक अभ्यास को 3-3 बार भी किया जा सकता है, स्पाइन के लिए बहुत जरूरी अभ्यास। अब एक विशेष उपयोगी तीसरा अभ्यास मरकट आसन का। दाहिने पैर को ऊपर उठाते हैं 90 डिग्री पर, दोनों ही पैर के घुटने एकदम सीधे और पंजे तने हुए ऊपर की ओर। अब इस दाहिने पैर को अपोजिट साइड के हाथ के पास लेके आते हैं, गर्दन अपोजिट साइड में, सांस अंदर। फिर इसी तरह से बाएं पैर को उठाते हैं, घुटने सीधे दोनों ही पैरों के अपोजिट साइड के हाथ के पास लेके जाते हैं और फिर वापस धीरे धीरे 90 डिग्री पर लेते हुए जमीन पर ले आते हैं। इस तरह से ये सब आसन और प्राणायाम करने के बाद थोड़ी देर शवासन में विश्राम कर लेना चाहिए। इस तरह से आज आपको बताया हमने एक बहुत बड़ी समस्या पूरे विश्व की, सोराइसिस, स्क्लेरोडर्मा, एक्जिमा, पिंपल्स, और इन सब का एकमात्र समाधान जो हमने अनुभव किया उसको आप तक शेयर किया। मुझे लगता है आप और हम मिलकर के इस देश और पूरी दुनिया को रोग मुक्त कर सकते हैं। बस थोड़ा सा चाहिए साहस, आप थोड़ी सी चाहिए श्रद्धा, थोड़ा सा समर्पण, थोड़ी सी मानवता, मानवीयता, संवेदनशीलता। मैं बीमार हो जाता हूं तो मुझे कितनी पीड़ा होती है, और मेरी ही तरह से इस देश और दुनिया में करोड़ों लोग पीड़ित हैं अलग अलग व्याधियों से, और यदि योग से अच्छी हो सकती है तो आओ हम सब मिलकर के इस योग को फैला दें पूरे विश्व में। 2 घंटे का वक्त निकालें, अपने पड़ोस के किसी पार्क में, किसी धर्मशाला में, किसी सार्वजनिक स्थान पर, जहां पर भी 50 व्यक्ति बैठ सकते हो, वहां पर एक योग की शाखा, एक योग की निशुल्क प्रशिक्षण की एक कक्षा चलाएं। उस निशुल्क योग प्रशिक्षण केंद्र को आप जोड़े पतंजलि योगपीठ से, जिससे आप योग के बारे में हो रहे अनुसंधानों से परिचित होते रहें, और एक ऐसा संस्थान जिसका उद्देश्य ही है योग, वेद और भारत की परंपराओं को वैज्ञानिक आधार देना। आओ पतंजलि योगपीठ की ये केंद्र, निशुल्क केंद्र पूरे देश में खोल दें, और देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर खोल दें, और जहां जहां तक इंसान बसता है वहां वहां तक योग पहुंचा दें। इस भारतीय संस्कृति का उद्घोष सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा, वो विश्व की प्रथम संस्कृति, वो योग की संस्कृति, वो भारत के ऋषियों का अध्यात्म जब घर घर फैलेगा तब निश्चित रूप से देह की तो व्याधियां मिटेंगे ही, लोगों की समाधि भी लगेगी, जुड़ेंगे हम अपने अस्तित्व से, केंद्र से, जागेगी आत्मशक्ति, जागेगी राष्ट्रभक्ति, होगा आत्म जागरण, होगा राष्ट्र में जागरण। यही है स्वप्न, यही है संकल्प। ध्यान रखें, प्राणायाम से सोरायसिस, एक्जिमा, कील मुहासे व अन्य त्वचा रोगों में आशातीत लाभ होता है। सुबह उठकर पानी पीने की आदत डालें, खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिएं, नमक व मीठा एकदम बंद कर दें, चिंता व गुस्सा न करें और तनाव से बचें। ध्यान रहे, लिवर की खराबी के कारण से ही त्वचा संबंधी रोग पैदा होते हैं, अतः लिवर ठीक रखें, पेट साफ रखें व जरूरत पड़ने पर त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करें। तले खाद्य पदार्थ, बैंगन, अरबी, जिमीकंद आदि चर्म रोगों को बढ़ाते हैं, अतः इनका सेवन एकदम निषिद्ध है। उड़द, राजमा, छोले, अचार, मैदा व बेसन से बने खाद्य पदार्थ, पिज्जा, बर्गर व कोल्ड ड्रिंक्स का भी त्याग करें। हरी सब्जियों को अपने आहार में ज्यादा स्थान दें। अधिक उष्ण व सीलन युक्त वातावरण में न रहें। साबुन, शैम्पू व सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का उपयोग कम करें। घरेलू उपचार, नीम के 5-7 पत्ते रोज सुबह उठकर खाली पेट चबाएं। ताजी गिलोय को कूटकर उसका रस या ताजी न मिलने पर उसके चूर्ण का प्रयोग करें। गेहूं के ज्वारे का भी प्रयोग करें। सुबह खाली पेट गौमूत्र का सेवन करें। गौमूत्र 25 से 50 ग्राम लेकर उसमें 7 से 10 नीम के पत्तों का रस मिलाकर सेवन करें तथा गौमूत्र, गोबर का रस व नीम के पत्तों का रस मिलाकर प्रभावित स्थानों पर लगाएं। गौमूत्र की भी मालिश की जा सकती है। यह उपचार श्वेत कुष्ठ में भी फायदा करता है।
आयुर्वेदिक उपाय। वैद्यकीय परामर्श अनुसार बाउची के बीज, पनवाड़ के बीज, दारू हल्दी, हल्दी, नीम के पत्ते, मजीठ, गिलोय, सफेद चंदन, कुटली, द्रोण पुष्पी व उशवा, इन सभी को समान मात्रा में लेकर कूट लें। इस मिश्रण का 1 चम्मच रात को भिगो दें, सुबह इसे उबालें। जब चौथाई रह जाए तो इसे छान कर पी लें। इसी तरह सुबह भिगोने रख दें व रात को उबाल कर पिएं। इसका सेवन खाली पेट ही करें। कायाकल्प वटी 1 से 2 गोली सुबह खाली पेट व रात को खाने से 1 घंटा पहले पानी से लें। इससे सोरायसिस के साथ साथ श्वेत कुष्ठ, एक्जिमा, दाद, खाज, खुजली व अन्य त्वचा रोगों में भी लाभ मिलेगा। सोरायसिस यदि बहुत बढ़ गया हो तो अमृतासद 20 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, कायाकल्प वटी 20 ग्राम, रस माणिक के व ताल सिंदूर 1-1 ग्राम लेकर 60 पुड़िया बना लें। सुबह शाम खाली पेट 1-1 पुड़िया पानी या कायाकल्प क्वाथ से और न खाई जा रही हो तो शहद के साथ लें। खाने के लगभग आधा घंटे बाद आरोग्यवर्धनी व केशोर गुग्गल 1-1 गोली सुबह शाम लें। साथ ही 4 चम्मच महामंजिष्ठाधरिष्ठ 4 चम्मच पानी के साथ दोपहर शाम खाने के बाद लें। बच्चों को आधी मात्रा ही दें। प्रभावित स्थानों पर कायाकल्प तेल दिन में 2 बार लगाएं।